बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए सबका हम तीसरी रात्रि में भरपूर स्वागत करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं आप सबका। रेडियो रिश्ते का ये 9 दिवस का चौथी रात्रि में हम सब प्रवेश कर चुके हैं और इस महान पर्व रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर आप सभी श्रोता इसका आनंद ले रहे हैं। हम आप सबको आभार व्यक्त करते हैं कि पिछले 3 रात्रि तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया है और पूर्ण विश्वास है कि आप बाकी के जितने और रात्रि बचे हैं आज के लेकर के 5 रात्रि और 1 दिन वो भी आपका सानिध्य होगा। शिवम सिद्धांत लाल बेटा आपका बहुत बहुत आभार है, आज भी कल भी था। सेन शर्मा जी ऑपरेशंस मैनेजर हमारे, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी और जितने भी हमारे आरजेस हैं, आरजे न्यूरा पठान जी, आरजे जयंती पड़ियाची जी और आरजे जसमीन खान, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशवती सिंह जी और साथ में श्री राम जी, आप सभी को बृहद स्वागत है। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। मैं अपने स्वर्गीय पिता श्री की आत्मा को प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे पूज्य गुरु जी तुलसीवारी रामघाट अयोध्या जी में स्थित विश्व शांति आश्रम पर बैठे हम सबको अपना आशीर्वाद जो दे रहे हैं, उनके चरणों को मेरा प्रणाम है। और साथ साथ में हमारे प्रेम मूर्ति संत श्री भागवत कृपा सेवा आश्रम पर बैठे हैं श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको भी मेरा बहुत 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 प्रणाम है। समस्त जितने भी आश्रम के सदस्य हैं आपको साथ में लेते हैं। जितने साधु संत महात्मा जन हमारे साथ में होते हैं उन सबको मैं अभिवादन करता हूं आज रात की कार्यक्रम में। और कैसे भूले हमारे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने की जो आर्थिक व्यवस्था करती है वह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के सावित्री देवी जी। सभी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ रेडियो रिश्ते के माध्यम से। आपने बड़ा योगदान दिया है इस प्रोग्राम को हमारे भक्तों के बीच में लाने के लिए, जो आप अपना तन मन और धन निछावर करती हैं उसके लिए परिवार सहित आपका आत्मा बल बढ़े, यही मनोकामना करते हुए भक्ति पैच के सतीश जी और हमारे मिथिलेश भैया जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भैया मिथिलेश जी आपका। 2 ही मिनट में आपका टेक्स्ट पढ़ा मैंने, आज व्यस्तता कुछ ज़्यादा ही थी, मंगलवार थी ना, इसलिए सुबह से निकला हूँ तो एक थोड़ा सा सामाजिक कार्य करने में जो कभी कभी परेशानी आ जाती है समय का, उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु हम सबको मनोबल दें, शक्ति दें, ताकि ऐसे समय में मनुष्य परमात्मा के चरणों को अपना मन लगावें, यही मेरी प्रयास रहती हैं। तो हमारे बड़े भाई जब आते हैं ना अपना आशीर्वाद तो लेकर के आते हैं और अनंत काल से मैं मांगता नहीं हूँ उनका आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद मांगा नहीं करते हैं, आशीर्वाद कहते हैं ना अनंत काल से बरसते हैं। हम अपना पात्र ठीक कर लें, ऐसे हमारे गौतम बुद्ध ने काशी नरेश को एक दिन कहा था, काशी के
मेयर को, नगर सेठ को कहा था, क्योंकि उसको पता है कि गौतम बुद्ध आने वाले हैं अपने शिष्य वृंदों के साथ में, तो बढ़िया सा खीर बनवाया और कहा कि मैं अपने हाथों से परोसूंगा। नगर सेठ ने परोसा और जैसे परोसने की प्रयास करी कि गौतम बुद्ध जी के कमंडल में कुछ कीचड़ था। कीचड़ को देख लिया और कहा कि भाई आपकी कमंडल मैले हैं, लाओ मैं इसको साफ कर देता हूं। इस पर दर्भिद्र जवाब दिया है हमारे गौतम बुद्ध जी ने। उन्होंने कहा कि जिसका कमंडल है वो स्वयं साफ करे। संदेश यह था मानव का कि हम अपना पात्र ठीक कर लें, और आशीर्वाद तो अनंत से बरसती रहती है। खोजती है हमें किसके पात्र में आ जा करके गिरूं। Who is the lucky one? Who is now ready to accept the blessings? ठीक है ना। तो हम कैसे तैयार बने? We must be focused. ना बेटा विशाल। And आपका नाम? नीरव। अच्छा, नीरव का भी स्वागत करते हैं। बड़े भाई के साथ में आज दोनों आए हुए हैं, हमारे स्ट्रीट में रहते हैं आगे। और मंजू जी आपका भी, मोरिन आप आज आई हुई हैं, आपका भी स्वागत अपने सासू माँ के साथ में, अंजना जी के साथ में आई हुई। धीरे धीरे आपकी संख्या बढ़ रही है हमारी ना। माता जी आपको प्रणाम है, साथ में भाभी श्री आपको भी बहुत बहुत अभिवादन, बहुत वंदना। आप बड़े प्यार से श्रद्धा से, देखो भाई हम लोग हॉल में प्रोग्राम करते हैं, 400-500 लोग आते हैं, ठीक है, लेकिन मन बड़ा अशांत रहता है। ये करना है, वो करना है, समय को देखना, ये करना, बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। लेकिन जब यहाँ बैठा होता हूँ, ये अपना घर है, ये आपका घर है। हमारे साथ में हमारे उस्ताद तबला वादक नमन स्वामी का साथ होता है, और हमारे मंजीरा के बड़े सुंदर वादक, हाँ इनका भी, हमारे सवनेश का भी साथ है। तो चले, सबको कहते कि अनंत काल से आशीर्वाद बरसते हैं, और आशीर्वाद मांगने के लिए नगर सेठ ने कहा कि अब आपका मंडल साफ कर लिए हो तो हम आपको खीर परोस देते हैं। खीर परोसने के बाद में हाथ छोड़ करके खड़े रहे तो गौतम बुद्ध जी से कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि कितना आशीर्वाद दूं आपको, जितना ये खीर आपने दिया उतना। तो नगर सेठ बेचारा घबरा गया कि मैं क्या बोलूं अब। तो गौतम बुद्ध ने उनको संदेश दिया कि देखिए, अपना पात्र हम ठीक कर ले, साफ कर ले, तो आशीर्वाद स्वयं मिल जाते हैं। इसलिए हम यही लायक बने कि हम अपना पात्र ठीक करें। पात्र ठीक कैसे होगा? भजन के माध्यम से भजन करें तो अपना पात्र ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए हम सब चले बड़े भाव से, सभी कोई माँ सरस्वती गणपति भगवान के चरणों को वंदना करें हम सब। स्वस्त श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु भूयो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनऊं कथा करिया। श्री सीतानाथ संहारंभा श्री राम नंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। नमन बेटे के
तबला के थपकियों पर, शबनीश बेटा के मंजीरे के ताल पर आए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़े। रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमन बेटा, मैं कल का प्रोग्राम देख रहा था जब तो एक हमारे भारत के बड़े अच्छे रेडियो रिश्ते के सहयोगी हैं, उन्होंने कहा तबला वादक जरा मुस्कुराइए, तो कभी कभी मुस्कुराते है ना। हमारे बड़े अच्छे गजल गायक हैं, मुस्कुराहट है, उसने हुस्न को कहा लेकिन हम कह रहे हैं मुस्कुराहट है। हुस्न का जेवर मुस्कुराहट है, भगतों का जेवर मुस्कुराना भूल जाया करो, आपका घर है। घर में भैया हमारे पड़ोसी अपना घर की समस्या करके तो आते हैं, आपका घर है, आया जाया करो। हमारे संगीत की बड़ी विशेषता है, शब्दों पर ध्यान न दें, उनका प्रयोग कैसे करिएगा। मैं बहुत साल पहले पुटापाटी बाबा श्री सत्य साई जी के दर्शन के लिए गया था। जब वहां पहुंचे तो हम लोग कतार में खड़े हुए थे। तो लोग कहते थे कि कभी 2 दिन हो जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती थी, लेकिन उस दिन दया ऊपर वाले की थी, बाबा श्री की थी कि हम मेन ऑडिटोरियम में पहुंचे। तो जब पहुंचे तो भजन चल रहा था, और भजन भी ऐसा, लेकिन मैं भी तो नया नया था भारतवर्ष के, तो भजन कुछ ऐसा था जब कोई बात बिगड़ जाए, बड़ी सुंदर गजल है।
जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। अब इसको किस अर्थ में आप ले रहे हैं? आप जब मुश्किल में पड़ जाते कहां जाते हैं? परमात्मा के द्वार जाते हैं। संकट में पड़े मनुष्य प्रभु के शरणागति में जाता है, कहता है प्रभु मेरी दुख हर लो। और यही भजन चल रहा था तो मैं सोच रहा था, वाह, गाने वाले और लिखने वाले ने एक प्रेमी और प्रेमिका नहीं लेकिन एक भक्त और भगवान का रिश्ता जोड़ा है इसमें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मनोजवम मारुति तुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठम् आत्मजनवानर युध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में हर, जीत तुम्हारे हाथों में हर, हार तुम्हारे हाथों में हर, हार मनोजवम मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजनवानरयोत्यमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्रद्धा से मैया जानकी जी के चरणों को वंदना कर ले हम सब। ओम जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की वो माता जगत जननी हो सीता जो अतिशय प्रिय है करुणा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी के। ऐसे माँ का आशीर्वाद सबको मिले, ऐसे माँ का आशीर्वाद हर छोटे बड़े पर मिले, ऐसे माँ का आशीर्वाद जितने भी संसार में गरीब दुखी लोग हैं सबको मिले। ऐसा आशीर्वाद जो किसी कारण हताश हुए, जीवन से निराशा है, उनको मिले। यही मंगल प्रार्थना करेंगे हम लोग। आइए चले समस्त जितने भी हमारे जो लोग रेडियो रिश्ते के इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भक्ति पेज के चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मिथिलेश भैया ताबू सोरो के पेज से जुड़े हैं, जो मेरा पेज पंडित राम कुमार सेवक से जुड़े हैं, जो शेयर करने वाले लोग हैं उनके पेज से जुड़े हैं। आपके घर में ये कथा गंगा आई है, क्योंकि कथा गंगा जो है ना वो वक्ता के मुखारविंद से निकलता है, एयरवेव्स के माध्यम से आपके फोन पर आती है और लोग मीरा करते हैं आजकल। आज दिन में कोई कहा कि मैं सीख लिया हूँ मीरा कैसे करी जाती है। मीरा का मतलब यह है कि आप अपने छोटे फोन से सीधे स्मार्ट टीवी पर कर दे ताकि आप बड़ा स्क्रीन पर देख सकते हो। ये बड़ी अद्भुत टेक्नोलॉजी आ गई हमारे आप के बीच में। तो ऐसे लोग
सब आनंद ले रहे हैं कथा का। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से निकल करके मंदिर में जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जहां जहां भी आयोजन करी गई है श्रीमद राम कथा का, रामनवमी के उपलक्ष्य में, वहां जाकर के आनंद लेते हैं। जहां भी जाए आप, जिस जगह भी जाए आप, कथा का आनंद ले। यही हम लोग इस मंच के माध्यम से, इस व्यासपीठ के माध्यम से हम आप सबको यही संदेश दे रहे हैं कि राम भजन न छोड़े। सब छोड़ देना, लेकिन राम भजन मत छोड़ना भैया। राम भजन छोड़ने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। आइए भाव से कल चले हम लोग नारद जी श्राप देन एक बारा। याद है सबको ना? विशाल, you remember that? नारद जी ने श्राप दिया। किसको? भगवान विष्णु जी को श्राप दिया। अब नारद तो विष्णु भक्त है, वो क्यों श्राप देने लगा भैया? नारद की क्या घट गई थी जो भगवान तात्पर परमात्मा प्रातपर ब्रह्म उनको श्राप दे दिया? किस कारण से? चलिए इस कथा को सुन ले, ठीक है ना? भाव से। मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आज चौथी रात्रि है, कल मिडल में हो जाएंगे हम लोग एकदम। 5 दिन रह चलेगी और 4 दिन बचा होगा और 5वां दिन कल का मिडल होगा। ठीक, 9 का मिडल होता है 5, इसलिए 4.5 है लेकिन 5 बोलते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं परसेंटेज वाइज में, ठीक है ना? तो चले भाव से चले हैं हम। नारद क्यों श्राप दिया? Near must explain to you as well, huh? Vishal is getting there and you are 2 days behind, so you must catch up. Okay? Who's Narad? देवर्षि नारद। नारद का मतलब, ना का मतलब नो, रद का मतलब खत्म नहीं होना, जिसके बाद कभी खत्म ना हो, जिसके बाद कभी झूठा ना हो, वो नारद। और ये देवर्षि नारद है, ब्रह्मा का मानस पुत्र है। और वह क्या करता है? सदैव घूमता रहता है। क्या करता है? भजन करता है। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। यही संदेश देता है सम्मान को। भजो, नारायण का नाम लो। और नारायण जी का नाम लेते देवर्षि नारद पहुंचे कहां? हिमाचल के एक ऐसी पवित्र जगह पर, और वहां बड़ा सुंदर एक गुफा, और गुफा इतना सुंदर, सुरसरी मैया यानी गंगा जी वहीं से पहले सुंदर सुंदर फूल, तितलियां भौरे गुंजार कर रहे हैं। अरे क्या दृश्य होगा! देवर्षि नारद मगन हो गए। देखा इतना पावन जगह, चलो थोड़ी देर बैठ करके ध्यान कर लेते हैं, ऐसा सोचा और गुफा में बैठ गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। हम सोचा यहाँ आवाज निकलेगी, श्रीमन नारायण नारायण। हाँ, अब निकल रहा है। श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। ग्रुप बेटा जोर से गाओ, लक्ष्मी नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अपना बीना बगल रख दिया, करतल बगल रख दिया, देवर्षि नारद का ध्यान रख दिया, समाधि में चले गए। लोग कभी कभी तर्क करते हैं देवर्षि नारद को 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकने का वरदान भी नहीं था, श्राप था वो। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाते थे, भागते रहते थे।
लेकिन समाधि कैसे लगी ये प्रभु जाने भाई। समाधि लग गई और समाधि को देख करके सुरेश इंद्र उठा आ गया। लगता है देव ऋषि नारद मेरे आसन के पीछे पड़ा है, मेरे अमराई के पीछे पड़ा है। कामदेव को बुलाया, जाओ हे कामदेव सेना सहित जाओ, भंग करो देव ऋषि नारद की तपस्या। बड़े हर्ष होकर के कामदेव चले, इंद्र के अनुमति पा करके पहुंचे गुफा में। और क्या देखा, देव ऋषि नारद ध्यान में, जे कामी लोलुपा जगमाही, कुटिल का कयो सवाही डराई। एक उदाहरण दिया है पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास ने, जिनके मन मैला होता है ना, जिनके विचार कुटिल होते हैं, वही डरते हैं। जाको राधे साहिया मार सके ना को, पालन बाता कर सके, चाहे जग बैरी हो। जिसको भगवान रक्षा करते हैं उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मानव क्या चीज है भाई, वो तो तुमसे ज्यादा दुखी है। इसलिए कभी दुख आ जाए ना, पड़ोसी के पास मत जाओ। हो सकता है पड़ोसी तुमसे 2 दफा ज्यादा दुखी है, अपना दुख ले जाकर के उसके घर में डाल दिया तुमने। क्या करे जब दुखी हो जाए? गुरुजन के पास जाओ, विद्वत के पास जाओ, जो तुम्हें मार्गदर्शन करा सकेगा। यही आश्रम ही मदन गया जब गया हूँ, निज माया वसंत निर्मय। अपने माया का उन्होंने प्रहार किया। काम देव जब चलायमान हो जाते तो संसार में बचना मुश्किल है। सब तरफ से कामदेव की तैयारी चली, हवा चली, लेकिन देव ऋषि नारद का ध्यान नहीं टूटा, उनकी समाधि नहीं टूटी। हार गए। ब्रह्मा आदि सबको लाए थे, देव ऋषि नारद के आगे वो अपनी नृत्य कला से मोहित कर रहे थे, उनको ध्यान टुटा रहे थे। लेकिन देव ऋषि नारद प्रभु के प्रताप से अपने ध्यान में डूबा रहा। कामदेव हार गए। अपने माया खींच लिया और प्रभु इच्छा देव ऋषि नारद का ध्यान टूट गया। कामदेव को देखा सामने, ब्रह्मा आदि को देखा, कामदेव डर गए। अरे भाई श्राप दे देगा। लेकिन मुस्कुराए देव ऋषि नारद,
को भी प्रभु कृपा से भयो न नारद मन कछुरोषा, नहीं क्रोध किया। कही प्रिय वचन काम परितोषा, प्रिय वचन बोला कामदेव को। कामदेव के चरण पड़ गए। नाई चरण शिर आयुष पाई, गया भवन तब सहित सहाई। राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम। अब प्रभु जो चाहते वही तो होगा ना। काम पर विजय पाठ किया देव ऋषि नारद के लिए कौन सी बड़ी बात है। संत है, आत्मा है। संत अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं, और जो संत अपने इंद्रियों को वश में ना करता हो वो संत नहीं। तजो सुभाषु कर्म वेद परिवार से नाता चुका लो, तजो सुभाषु कर्म वेद परिवार से नाता चुका लो। पांचों इंद्रिय बस में करके मन को काबू में लो। अब घर द्वार नहीं छोड़ दो। अच्छा सन्यासी वही है जो घर में रहकर के सन्यासी है। गृहस्थी वाला जो जीवन जी करके सन्यास का कर्तव्य करता, सन्यासी का धर्म पालन करता है। संत कौन? संत सरल समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत सब सुमन, सब सुगंध कर दे सियावर। सोचने वाली बात, कितना सुंदर हमारे पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास ने संतों की उपमा रखी है। संत सरल होते हैं, संत के चित्त जो होता है समान होता है। कोई छोटा नहीं होता संत के नजर में। संत के नजर में कोई बड़ा नहीं होता है। संत के नजर में कोई धनवान नहीं होता है। संत के नजर में कोई गरीब भिखारी नहीं होता है। संत सबको समदृष्टि से देखते हैं, और जो ना यथार्थ देखता है ना, जो ना ऐसा देखता, हम उसको संत नहीं मानेंगे, चाहे वो कितने वेद पढ़ा पाठी क्यों ना हो। मैं पंडित राम कुमार सेवक उनको नहीं मानने वाला हूं, क्योंकि संत की उपमा यही है, छोटे बड़े सबका आदर सम्मान करना, और जो कर सकेंगे वही मेरे लिए संत हैं। और ऐसे संतों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। ऐसे संतों को मैं बार बार चरण वंदना करता हूं। ऐसे संत हमारे जीवन में आए तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनके चरण पकड़ लेंगे, कहेंगे आप ही मेरे सदगुरु हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप मुझे मार्गदर्शन करवाने वाले हो परमात्मा। और यही है असली संत का व्याख्या हमारे शास्त्रों के अनुकूल। देव ऋषि नारद जो भी कर रहे हैं ना, एक संत का स्वभाव यही है। रोष नहीं किया कामदेव पर, लेकिन यहाँ नारद जी प्रेरित हैं, किसके द्वारा प्रभावित हैं? श्री भगवान विष्णु के द्वारा, इसलिए क्रोध ना किया। लेकिन अब सात्विक विजय प्राप्त कर लिया, सात्विक जीवन जीने वाला संत देवर्षि नारद महामुनि, अब थोड़ा सा अभिमान तो आया, और अभिमान के कारण से यही चूक गए। वो कैसे चूका? सीधे पहुंच गए कैलाशपति श्री शंभुनाथ के धाम पर। और वहां जब पहुंचे, बाबा पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल तब नारद गवे
के धाम जीत काम अहि मति मन माही। अपने काम पर विजय पाने की जो डिंग है कहना शुरू कर दिया। मार चरित शंकर ही सुनावा, अति प्रिय जानी महेश सिखावा। नारद शंकर भगवान के अति प्रिय हैं, उनको सिखाया, उनको बताया। वत्स हमसे कह दियो श्री हरि को मत कहना। बार बार बिनवावा मुनि को ही जिमिया कथा सुनावा। जैसे तुमने मुझे कथा सुनाया ना देवर्षि, श्री हरि को मत सुनाना। अगर प्रसंग उठे भी कुछ मत कहना। लेकिन उत्तम भैया जी, इस कारण से हमारे कभी कभी लोग बोलते हैं आ गए देवर्षि। नारद मुनि आ गए, जो चुगलखोर लोग होते हैं, जो इधर की बात उधर करते हैं, वो नारद की डिस्क्रिप्शन है। अभी तो नारद बड़ा अच्छे थे, अभी तो कामदेव पर विजय पाया और कामदेव को आशीर्वाद देकर के भेज दिया। लेकिन अब क्या होगा नारद जी को? उनकी माया बहुत प्रबल है, जो कोई पकड़ में आ जाता है ना वो छोड़ता नहीं है प्रभु। नारद को कुछ सिखाना है उनको। चाहे कोई प्रसंग में चल पड़े ना, फिर भी मत सुना। अब लगा देवर्षि नारद को शंकर जी हमसे जलते हैं। शंभु बीन उपदेश हित नहीं नारद ही भारद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा स्पष्ट कर दिया ना पूज्य चरण गोसाई तुलसी जी ने। जो हरि चाहता है, जो हरि सोचता है, जो हरि करता है, वो हमारे आपके कल्याण के लिए होता है। सोचा शंभुनाथ मुझसे चलते हैं, क्या खाली यही काम पर विजय पाते, क्या मैं नहीं पा सकता? चले गए श्री हरि के द्वार, क्षीर सागर में पहुंच गए। एक बार कर लीना दावत हरि गुना क्षीर सिंधु गमन जहाँ बसे श्रीनिवास श्रुति
नाम था। हर्ष करके श्री हरि मुनि को मिले। अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में बसते हैं बेटा। इन श्रीमद् भागवत गीता इन lots of chapters भगवान श्री कृष्ण says to Arjun, in every living creature I am the soul, I am the आत्मा। हमें ही सबके आत्मा है। तो जिसके अंदर में प्रभु बसते हैं, अंदर की सब बात जानते हैं। एक आदमी भैया व्रत रखा, किसी पर लागू नहीं है। आप व्रत रखो, अच्छी बात, समझो, खूब व्रत रखो, लेकिन दिखावटी व्रत मत रखो। तो आदमी सोचा भाई गर्मी के समय है, सब सोचते हैं कि मैं तो पानी तक नहीं पीता हूं, और आड़ी आड़ में जब कोई ना देखता हो डुबकी लगाता पानी में, अंदर जाता और खूब पानी पीता और वापस आ जाता। तो आकर के ऊपर कहता कि मैं ऐसा पानी पीता हूं कि प्रभु भी नहीं जानता। अब प्रभु ने सोचा, अरे भैया क्या कर रहे हो? एक दिन किया, प्रभु जाने दिया। दूसरा दिन किया, प्रभु जाने दिया। लेकिन तीसरा दिन नहीं जाने दिया। मालूम क्या किया प्रभु ने? जैसे नीचे गया, डुबकी लगाया, पानी पिया, प्रभु इतना बड़ा केकड़ा उसके गले में अटका दिया। Little crab got stuck in his throat. अब क्या होगा भैया? वो करके बाहर निकला। लोग बोले क्या हो गया? और किसी ने एक थपकी दी, पीछे से केकड़ा बाहर आया। बिंद मार रहा था कि ऐसा व्रत मैंने रखा है, बाहर निकल करके पी करके पानी, कि मैं ऐसा पानी पीता हूँ कि प्रभु भी नहीं जानता। तो जिस प्रभु हमारे अंदर में बैठा है, we can't lie to him। कौन देखता है? चोरी कर लो पैसा, सही प्रभु, no 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 no, don't do that। If you do that, I'm watching you। So हम लोग को झूठ नहीं बोलना है, हम लोग को चोरी नहीं करना है, because somebody inside us is watching us, and that's 7 days 24 hours। देव ऋषि को उठ करके श्री हरि मिले। बोले भी हंसी चला चरनाया, बहुत दीना दाया। हे मृणाल, बड़े दिनों बाद आपने हम पर दया करी। देखो भगवान भी संत का दर्शन के लालायित होते हैं, इसलिए हे मुनि, आपने बड़े दिन बाद हम पर दया किए। और जो प्रभु बैठे होते हैं, संतों को देख करके उठ करके खड़े हो गए, भले प्यार से मिल करके आवाज शुरू हो गया। जो शंकर भगवान के साथ में हुआ था, वही श्री हरि के साथ है।
बिना पूछे शुरू कर दिया। रूख पतन करी रचना मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन के मोह मार मद नानक कया हम सही अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। प्रभु आपकी ही तो कृपा हुई। बोले क्या हुई? बोले आपने ही तो हमें प्रेरित किया, हम काम पर विजय प्राप्त कर लिया। ले रहा नहीं गया नारद। Let this be a lesson to everybody. If we do something nice, if we do something good, let's not go boast about it. हमने किया, let others see the good in you. Let's not show our goodness by speaking about it. उसको बोलते हैं ईगो। क्या बोलते हैं? ईगो। भगवान ने सोचा हमारे भक्त के अंदर में अभिमान का बीज जम गया है। एक छोटा पौधा जो बड़ा होगा, बड़ा दरख्त बनेगा, बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, तब तो बहुत मुश्किल से उसको मारना पड़ेगा। अभी छोटा है ना, इसको डिस्ट्रॉय करो। कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे प्रभु? हमेशा की तरह देवऋषि नारद आकाश मार्ग में से जा रहे थे, लेकिन एक ऐसा अद्भुत नगर उसको दिखाई दिया ऊपर से। सोचा नारद ने, मैंने तो कभी इस नगर को देखा नहीं, आज पहली बार देख रहा हूं। बड़ा सुंदर नगर है। किसका नगर है? यहाँ का राजा कौन है? प्रभु के माया के द्वारा ऐसे चुटकियों में ये नगर को रचा है श्री हरि ने। और नारद सीधे उतर गए, नगर में प्रवेश किया। वहां के राजा थे श्री शीलनिधि। सुंदर बसहि नगर सुंदर नरनारी, जबहु मन सिगरती करुधारी। सिया सिया जय जय राम। तेहि पूर्व सही शीलनिधि राजा, अगणित है गय से समाधारा। सिया सिया जय जय राम। बहुत सारे घोड़े हाथी, बहुत सुंदर सुंदर नर नारी इस नगर में बसते। देवऋषि जब पहुंचे तो देवऋषि का आदर हुआ। शीलनिधि अपने रानी के साथ में, मुनि देवऋषि नारद का चरण पखार करके दिव्य आसन पर बिठाया। और वहां राजा शीलनिधि के एक बहुत सुंदर कन्या थी, जो रति को भी लज्जा जाए। रति मीन्स कामदेव की पत्नी। She is supposed to be one of the most beautiful women. वो भी लज्जा जाए इस सुंदरी के आगे।
विश्व मोहिनी कन्या राजा शीलनिधि के उनको लाए देव ऋषि के साथ। और देव ऋषि जब वो सुंदरी को देखा, अद्भुत, हाउ ब्यूटीफुल इज शी, ऐसा देव ऋषि नारद के मन में, जिन्होंने काम पर वासना, जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त किया, आज वो काम वासना हो गई, काम में डूब गए। अगर ये मेरी पत्नी बन जाए ना तो क्या। देखी रूप मुनि विरत विसारी, बड़ी बार लगी एक टक लगा करके उस सुंदरी को देखता रहा देव ऋषि नारद। और तब भूल गए कि हमें हाथ देखना है इसकी। देखा क्या, जो यही मरे हमारा सोई होई, समर भूमि जीत न कोई। जो इसको ब्याह करेगा वो अजर होगा, वो अमर होगा, उसको कोई जीत नहीं पाएगा। लिखा ऐसा नहीं था, लिखा कुछ और था। लिखा था ऐसा, इसका वर अजर होगा, अमर होगा, उसको कोई संसार में जीत नहीं पाएगा। लेकिन देव ऋषि नारद उल्टा देख रहे हैं, उल्टा समझ रहे हैं कि जब इसका विवाह किसी आदमी से होगा, किसी पुरुष से होगा, वो अजर हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। एक कंफ्यूजन हो गई, अब शादी करना है, अब कहाँ है देव ऋषि नारद, कैसे करेंगे। सोचा श्री हरि के पास चलता हूँ, मैं तो एक साधु, मेरा रूप देखो, मेरे रूप से क्या ये कन्या शादी करेगी, मेरे रूप से क्या ये विवाह करेगी। स्वयंवर का समय है। शीलनिधि राजा ने बहुत दूर दूर से राजाओं को बुलाया है, एक से एक सुंदर राजा आए हुए हैं। देव ऋषि चले गए जल्दी से बाहर। श्री हरि से मैं उनका सुंदरता मांगूंगा, यही विचार करके सीधे बाहर गए। और प्रभु तो वेट कर रहे हैं, कौतुकी प्रभु वेट कर रहे हैं कि कब नारद मुझे बुलाए और मैं कब पहुंच जाऊं उसके पास। हरि सन मांगऊ सुंदरताई, तुम्हें जाकर करूं अति भारी। और जैसे ही प्रभु को याद किया, तेई क्षण प्रभु आ गए। सब कथा सुनाया, अति औरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा प्रभु सोई सहाय। क्या मांगा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, पान भाती नहीं पायत मोहि, आन भाती नहीं पावै। इस चौपाई को नोट करिएगा सब कोई। इस चौपाई को आज आप सब जो मेरे साथ में मेरे स्टूडियो में है, आप सब भी, और जो ऑनलाइन रेडियो रिश्ते के
फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप भी, और जिन भी चैनलों के माध्यम से आप इस कथा को सुन रहे हैं या बाद में आप सुनने वाले हो, प्लीज नोट दिस, ये चौपाई एक मंत्र है। इस मंत्र को ध्यान देना रोज, इस मंत्र को रोज जपना। 900 यज्ञ करने का क्या फायदा है, लेकिन ये मंत्र, क्या मंत्र है? जय विधिनाथ, जय विधिनाथ, होइए तुम्हारा, करहु सुबेद दास मैं श्री राम चंद्र भगवान जय विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। ये तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तो उसने कहा दास मैं तोरा। अगर आप एक साध्वी हो तो लिखो दासी मैं तोरा ना। आप दास भी बन सकते हो, दासी भी बन सकते हो। परमात्मा इज द ओनली मेल, हम सब फीमेल हैं ना। तो लिखा है साधक ने, श्री पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास ने एक बड़ा सुंदर संदेश इस कथा के माध्यम से हम सबको दिया कि जही विधि नाथ हुई हित मोरा। कोई भी तरीके से मेरा कल्याण हो, कोई भी तरीके से मेरा हित हो, एनीथिंग दैट आई नीड विल बी इन माई favor। अगर ये प्रार्थना ठीक रहा आपका, तो मैं आपके दास हूं प्रभु। बेग मतलब जितना जल्दी हो सके हमारा आप कृपा कर दो हम पर हे नाथ। देवर्षि नारद की इस प्रार्थना को प्रभु स्वीकारेंगे जरूर, लेकिन आज नहीं, कल जुटना पड़ेगा। रेडियो रिश्ते के इस चैनल के माध्यम से आपके लिए कल शाम को ठीक 7 बजे हम आपके बीच में पुनः आने वाले हैं, अपने तबला वादक नवन स्वामी के साथ में, अपने मंजीरा वादक हमारे श्री शिवनेश के साथ में, और साथ में विशाल भी आएंगे और नीरज भी आएंगे। भैया जी का, उत्तम जी का भी हमारा दर्शन होगा। भाभी श्री आप भी आएंगी शायद। माता जी तो रो जाती हैं, दिन बुलाए जाती है, माता जी का घर है, आओ खूब आओ। अंजना जी आप भी आती है, मॉर्निंग देखे आप भी कैसे कोशिश करें। अंजना जी आपका, और हमारे पड़ोसी धर्मेंद्र भैया आप आए हैं, ध्रुव आए हुए हैं। ध्रुव आपको थोड़ा थोड़ा नोटिस किया आपने, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। आइए सब प्रार्थना करेंगे। रेडियो रिश्ते के माध्यम से प्रोग्राम आपके बीच में आई है। जो भी हमारे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचा रहे हैं, खास करके हमारे सावी देवी जी फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, आपको बेहद बेहद धन्यवाद है सावी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका सदा सुखी रहें, यही मंगल प्रार्थना इस व्यासपीठ के माध्यम से हम दे रहे हैं, और संतों की वाणी भी शायद यही होगी। संत भी आप पर कृपा करें, रेडियो रिश्ते की कृपा आप पर करेंगी। श्रोता जो सुनते हैं, जो पुण्य प्राप्त करते हैं, जो कथा गाते हैं वो भी करता है, जो कथा सुनने आते हैं वो भी करता है, और जो कथा में किसी को लाता है ना, वो भी पुण्य के प्राप्ति होते हैं उनके। तो आइए सभी के माध्यम, जो जिनके भी माध्यम से कथा पहुंचती है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चले हम अपने हाथों को जोड़ ले, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। आरती पहले करेंगे, उसके बाद जो अपने घर में बैठे हैं, आरती की थाली सजा चुके हैं, आइए भाव से हम सब मिल करके आरती करेंगे।
आरती श्री नारायण की, तीरथ तल सिया की, बात ब्रह्मा आरती श्री रामायण जी की, तीरथ तल सिया की। संकट गावत शंभु भवानी, और घट व्यास आदि कर कुंदा बखानी, कादम आरती श्री रामायण देखे, तीरथ तल सिया की।